में हम डिस्कस किए थे रिक्रूटमेंट के बारे में एंड उसके इंटरनल सोर्सेज के बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिक्रूटमेंट के एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में। हमारा पहला नंबर पे आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। यह एक मेथड है जिसमें रिक्रूटर को भेजा जाता है स्कूल्स और कॉलेजेस में। वो स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और फाइंडिंग prospective candidates who suitable for the job। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट। यह एक इफेक्टिव मीन है जिसके थ्रू में हम इंटरनल सोर्सेज के द्वारा कैंडिडेट को रिक्रूट करते हैं। इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ सर्चिंग potential employee for outside the organization. It includes important information regarding job profile, salary, minimum qualification, etc. एडवर्टाइजमेंट के अंदर में हम जॉब के प्रोफाइल के बारे में, सैलरी के बारे में, वो क्या क्या क्वालिफिकेशन नीड करता है जॉब के लिए, वो सब कुछ हम देते हैं। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन थर्ड पार्टी के द्वारा रिक्रूट करता है उसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। एम्प्लॉयमेंट एजेंसी दो तरह की होते हैं। वन इज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, ये एजेंसी गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है। एंड द सेकेंड इज प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, ये एक इंडिविजुअल के द्वारा और एक ऑर्गेनाइजेशन के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्राइवेटली रन किया जाता है। And the fourth one, telecasting. Jobs are telecasted, which includes all the important information like job profile, experiences, salary and minimum qualification etc. टेलीकास्टिंग के अंदर जॉब के डिफरेंट क्वालिटी के बारे में, सैलरी के बारे में, मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में टेलीकास्ट किया जाता है, जो कैंडिडेट को अट्रैक्ट करता है टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। फिफ्थ में आता है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या होता है? रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में बार बार लोग आते हैं जॉब के लिए, तो क्या जो रिक्रूटर क्या करता है, उन लोगों का लिस्ट बना कर रखता है। जब कोई भी वैकेंसी आउट होता है तब वो लोगों को कॉल किया जाता है टू अप्लाई फॉर द जॉब। हमारा सिक्स्थ में है एम्प्लॉय रेफरल्स। द कंपनी में कॉन्टैक्ट persons know to them who may suitable for the job and obtain their biodata. The personnel department would scrutinize the applicant and call shortlisted candidate for the interview. यह एक मेथड है जिसके द्वारा जो लोग कंपनी को जानते हो और जो लोगों को कंपनी जानता है, जो लोग की सुइटेबल है जॉब के लिए, उन लोगों का बायोडाटा कलेक्ट किया जाता है और जो पर्सनल डिपार्टमेंट है वो एप्लीकेंट को स्क्रूटिनाइज करके उन लोगों का शॉर्ट लिस्ट करता है और उन लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। अब हम जानते हैं इंटरनल सोर्सेस एंड एक्सटर्नल सोर्सेस के डिफरेंस के बारे में। इन इंटरनल सोर्सेस रिक्रूटमेंट इज मेड फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही किया जाता है। एक्सटर्नल सोर्सेस में आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, रिक्रूटमेंट आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है। इंटरनल सोर्सेस लेस टाइम कंज्यूमिंग है, वेरेज एक्सटर्नल सोर्सेस मोर टाइम लेता है रिक्रूटमेंट के लिए। इंटरनल सोर्सेस में लिमिटेड स्कोप है, मतलब लिमिटेड लोगों की रिक्रूट किया जाता है। और एक्सटर्नल सोर्सेस में डिफरेंट चॉइसेस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इंटरनल सोर्सेस में के
इंटरनल सोर्सेज के द्वारा रिक्रूट किए जाने पर लो कॉस्ट लगता है और एक्सटर्नल सोर्सेज में ये हाईली कॉस्टली हो जाता है। इंटरनल सोर्सेज बेस्ड ऑन बोथ सीनियरिटी एंड मेरिट लिस्ट। इन इंटरनल सोर्सेज में सीनियरिटी और मेरिट लिस्ट को तवज्जो दिया जाता है, whereas एक्सटर्नल सोर्सेज में ओनली मेरिट लिस्ट को ही रिक्रूट किया जाता है, मेरिट कैंडिडेट को ही रिक्रूट किया जाता है। यह था हमारा रिक्रूटमेंट का सोर्सेस के बारे में। हम पहले जाने इंटरनल सोर्सेस एंड एक्सटर्नल सोर्सेस के बारे में और उन दोनों के डिफरेंस के बारे में।